चुटकुले चलते रहते हैं, उनका मौजू से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपका दिल उसमें लगा रहे कि वो एक जो चूहा जो है ना, चूहा, उसने एक हाथी को दरिया में नहाते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? तो हाथी को देखा दरिया में नहाते हुए, तो चूहे ने हाथी से कहा, यार ज़रा बाहर आना, काम है ज़रूरी। तो हाथी ने कहा, भाई मेरे लिए बाहर आसान नहीं है, मैं घंटों लगेंगे, मैं हाथी हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। चूहे ने कहा, नहीं बहुत ही अहम काम है, थोड़ी देर के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। अब बेचारा इतनी मुसीबत से बाहर निकला, चूहे ने कहा बस हो गया काम, वापस जाओ। हाथी ने कहा, भाई क्या टेंशन थी, मुझे इतनी मुसीबत से निकला, और मैं, चूहा कह रहा है बस मैं ये देखना चाह रहा था मेरा अंडरवियर पहन के तो नहीं नहा रहे तुम फिर। ठीक है ना, सही है। तो खैर हाथी अंडरवियर नहीं पहनता, कोई भी दुनिया का जानवर ऐसा नहीं है दुनिया में कोई जो लिबास ज़ेबतन करता हो, क्योंकि लिबास का ताल्लुक किससे है? तहजीब से। इंसान हमेशा से लिबास पहनता आया है, यहां तक कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता हुई है जन्नत में, तो उस खता के बदले में अल्लाह ने जो सबसे पहली सजा दी, उनका लिबास छीन लिया। हालांकि वो दोनों मियां बीवी थे, हजरत आदम और हव्वा, लेकिन उनमें इतनी हया थी कि फतफिका यखसिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, के जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे। तो पहले दिन से अल्लाह ने इंसान के मिजाज में और इंसान के फितरत में क्या रखा है? तहजीब। लिबास का ताल्लुक किससे है? तहजीब। एक जाहिल पीर थे, जाहिल पीर होते हैं ना, अपने मुरीदों को बस खाने खिलाने की तरकीब। उन्होंने कहीं कद्दू की फजीलत पे बयान किया। किस पे बयान किया? कद्दू की फजीलत। नबी सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी और कद्दू जो है ना, ये बहुत पसंद था, सही हदीस है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब एक सहाबी ने हजरत अनस इब्न मालिक को देखा कि वो सालन पका हुआ है, उसमें जहां जहां कद्दू है ना, तो हजरत अनस इब्न मालिक वो कद्दू तलाश कर करके खा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही देखा। आपको लौकी पसंद थी, सेहत के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन ये एक तबीई चीज है ना, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी को पसंद हो, ये तो तबीई चीज है। तो आप वो मौलाना जो जाहिल पीर थे ना, उन्होंने अपने मुरीदों को हदीस सुनाई कि कद्दू नबी ने खाया, नबी की सुन्नत। जब खाने का टाइम आया ना, तो वो जो मुरीद था उसने कहा कि हजरत मैं आपके लिए कद्दू शरीफ पका के ले आऊं। अब कद्दू के साथ क्योंकि सुन्नत हो तो शरीफ का लफ्ज़ भी ऐड कर दिया कि कद्दू इतने फजाइल सुने, तो हजरत मैं आपके लिए कद्दू शरीफ पका के ले आऊं। वो उनके तो आसान था, यार अब हमें कद्दू खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा, यार हम गुनहगार लोग हैं, मेरे लिए कोई बेगैरत सी मुर्गी पका के ले आओ। हम क्या है? हम बड़े गुनहगार लोग हैं, कद्दू शरीफ कहां, हमारे लिए कोई बेगैरत सी जिसमें खैरत बिल्कुल ही ना। तो ये जो फार्मी चिकन है ना, इस बेचारी को कुछ पता नहीं। मुझसे एक दफा बकरीद में किसी ने मसला पूछा कि हामिला गाय जो है ना, हामिला गाय, उसकी कुर्बानी जायज़ है? मैंने कहा हाँ जायज़ है। तो उन्होंने कहा उस बेचारे मासूम बच्चे का क्या कसूर है? वो जो गाय के पेट में मासूम बच्चा है उसका क्या कसूर है? तो मैंने कहा उसकी मां बेचारी का क्या कसूर था जिसको हम काट रहे हैं, उससे कोई उसको किसी जुर्म की सजा दी जा रही है? तो जानवर बेचारे का कोई कसूर थोड़ी होता है कि जो हम उसको काट के खाते हैं। वो अल्लाह ने बनाया किसके लिए? हमारे लिए। चुटकुला सुनाता हूं ना, कई बार आप सुन चुके हैं। वो एक बच्चे ने, एक मिस थी, उन्होंने अपने, वो बच्चे बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनको उनसे मुआहदे लिए कि देखो बेटा, पक्का वादा करो, पक्का वादा करो कि पान गुटखा नहीं खाओगे। उन्होंने कहा मिस पक्का वादा, पान गुटखा नहीं खाएंगे। बेटा पक्का वादा करो चोरी नहीं करेंगे। मिस कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हर चीज पे वादा कर रहे थे, सारे मुआहदे करवा लिए, मुल्क की खिदमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ईमानदारी से जहां भी जाएंगे ईमानदार। आखिर में कहा कि बच्चों पक्का वादा करो लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा पक्का वादा लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। अब बच्चों जो ना अंदर वादा तो कर लिया। अब मिस ने कहा अच्छा पक्का वादा करो मुल्क पर जब जान देने की बारी आई तो जान देंगे। उन्होंने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है हमने जब जान देने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? जान दे देंगे, जिंदगी को बचा के करना भी क्या है। मैं तो एक जगह हैरान हो गया, हम कहीं जंगल में गए तफरी के लिए, तो मुझे थोड़ा सा शौक है मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू लेने का, इनका कल्चर क्या है। तो मैंने देखा कि अब हमारे कैंप के करीब दो जरा एजेड सी खवातीन थी, तो मैंने कहा चलो इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लूँ, ये खेमे में क्या पका रही हैं। हम वहाँ करीब गए तो वो कुछ मछली डाल के और कुछ पका रही थी। तो थाई ज़बान में तर्जमा करने वाले मेरे साथ मौजूद थे, तो वो उन्होंने बताया कि ये मुफ्ती साहब हैं, हमारे आलिम हैं, ये आए हैं, ये आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, तो गपशप हुई। तो फिर जब उन्होंने तारुफ करवाया ना कि हमारे आलिम हैं या मजहबी रहनुमा है, तो फिर वो कहने लगी खवातीन कि आप, वो थी तो बुद्धिस्ट थी, तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए गॉड से दुआ करें कि अल्लाह हमें औलाद दे दे। तो मैंने कहा ये दोनों लेडीज़ की औलाद, यानी शायद हमें से मुराद हो इनके मियाँ कहीं और रहते होंगे, दोनों की औलाद नहीं हुई। तो मैंने कहा कि वो क्या मतलब, आप दोनों के यानी शौहर कहाँ हैं? तो पता चला कि ये इनका शौहर है और ये क्या है तो मुझे तो, मैंने उनको, वैसे वो उर्दू समझते भी नहीं थे, मैंने थोड़ा मजाक किया, मैंने कहा इसी वजह से तो औलाद हो नहीं रही भाई औलाद के लिए एक का औरत होना तो दूसरे का मर्द होना, ये तो दोनों फरिश्ते भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये क्या मसला हुआ क्या है ठीक है इनको औलाद अल्लाह की तरफ से दे कैसे हम। तो ऐसे अजीब अजीब फैशन उन लोगों के कि मर्द नजर नहीं आता और औरत नजर नहीं आती। तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि मर्द हो तो हुलिया कैसा होना चाहिए, ये नेचर है भाई, मर्द बन के रहे और औरत बन के रहे। वो एक आदमी किसी के यहाँ रिश्ता, बयान खत्म हो गया, जो जाना चाहे जा सकते हैं। एक आदमी किसी के घर में रिश्ता लेने के लिए गया,
تو وہ لڑکی کے ابا نے نا جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا, تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی, تو انکار کر دیا رشتے کا. لڑکے کو بڑی شرمندگی, بہت افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا, اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا, افسوس تو بہت ہو مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اور حقیقت ایسے ہے, حقیقت ہے چائے بسکٹ رکھے ہو نا, میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو, لیکن جو مزہ آتا ہے ڈبو کے کھانے میں وہ بغیر پاپے جتنا ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے, تو بسکٹ ہو کوئی بھی چلو ڈبو کے کھانے کا بہرحال اپنا مزہ ہے. تو اب کوئی بھی میں کہیں جاتا ہوں نا, کوئی لوگ چائے بسکٹ رکھ دیتے ہیں زبردستی کہ کھا بولو, تو پھر میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں, اور میں بولتا ہوں ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. آپ کو لگے گا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم آپ کی وجہ سے مزہ تھوڑی. جب مدرسے گئے نا تو ایک تو ملا کے لفظ سے بھی ایک وحشت ہوتی تھی, اوپر سے مدرسے گئے تو انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ٹرینڈ کرانے کا حکم دے دیا. پہلے ہی ہم کالج کی لائن میں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ کہیں گلاس نظر آتا تو بالوں کی پف بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک تو اتنی بڑی قربانی تھی کالج لائف کو چھوڑ کر, وہ عیاشیوں کو چھوڑ کر. حضرت کا مدرسہ بھی ایسا تھا 8 طلبہ تھے اس وقت ٹوٹل, کوئی بڑا مدرسہ بھی نہیں تھا. تو اس نے جانا ایک, میں سمجھتا ہوں اللہ نے قربانی لے لی, اور اوپر سے آرڈر کیا آیا کہ یہ کیا کرا دو. بڑا طبیعت پہ شاک گزرا. گھر میں جائیں گے تو گھر والے اور مذاق اڑائیں گے, لوگ بھی دوست آپ بھی یار کیا بنا کے. اس لیے میں مدرسوں میں ٹرینڈ کرانے کے بہت زیادہ خلاف. اور یہ جو میں نے بال رکھے تھے نا 8-10 سال زلفیں, یہ اس ٹرینڈ کے احتجاج میں رکھی. جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہوئے بال چھوڑ دیے, لیکن کیونکہ گنجوں کا مذاق اڑایا تو اس کی سزا ہے کہ آج میں خود خیر وہ ٹرینڈ تو میں نے کرائی, دوبارہ رکھ لیں گے بال انشاءاللہ. تو ان دنوں میں جب ہم روزانہ یعنی ہر تھوڑے دن کے بعد آرڈر آتا تھا کہ ٹرینڈ کرا دو, تو ایک دن میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک طالب علم تھا, اس نے مجھے ایک شعر سنایا تو بڑی تسلی ہوئی. شعر اصل میں تو یوں ہے, رضینا قسمت الجباری فینا, حضرت علی کا شعر ہے رضی اللہ عنہ. لنا علم وللجہال معلوم, ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. قسمت الجبار, جبار یعنی اللہ نے جو تقسیم کی نا ہم اس پہ راضی ہیں. لنا علم, کہ اللہ نے ہمیں علم دیا. وللجہال مال, اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو اللہ نے دولت دے دی, یعنی ان کو دولت دے دی اور ہمیں کیا دے دیا, علم. آگے اس کی وجہ کہ ہم کیوں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں. فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال, اس لیے کہ مال عن قریب فنا ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا. تو اصل شعر یوں تھا, تو اس طالب علم نے اس کو چینج کیا. جب بار بار اس طرح پھر رہا تھا نا, سر پہ ٹرینڈ ہو رہی تھی, تو تسلی کے لیے بھی شاعری کہی جاتی ہے نا, اپنا غم ہلکا ہو جائے. تو اس نے کہا کہ یہ شعر یوں ہونا چاہیے, رضینا قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو, کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہماری ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال. آگے دلیل, فإن البال يفنى عن قریب وإن الٹنڈ يبقى لا يزال, اس لیے کہ بال عن قریب ختم ہو جائیں گے اور ٹنڈ ہمیشہ باقی رہے گی. ٹنڈ ہمیشہ کیا رہے گی,